दोस्तों, मैं हूँ अर्चना नाकरा। किस्सों और यादों के शो में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पापा का बटुआ, जिसे लिखा है मैंने। इतनी गर्मी में बाइक से ऑफिस जाने में बहुत आफत आती है। हेलमेट की गर्मी, पसीने से बदन पर चिपकी कमीज, सारा दिन ऑफिस में भी कुछ अजीब सा लगा रहता। तो थोड़े दिन से मैंने ऑटो या कैब लेनी शुरू कर दी थी। सोचा था इस मौसम में यही ठीक रहेगा। लौटते में घर का सामान भी ले आता तो श्रीमती जी भी खुश हो जाती थी। खुशकिस्मती से चाय के साथ कभी कभी पकौड़े या अच्छा सा नाश्ता भी मिल जाता था। बस हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल में टीवी खोलकर बैठ जाता। कभी कभी अपने बेटे सोनू का होमवर्क भी चेक कर लेता। पर अभी सोनू कुछ दिन से मेरे पास आने में आनाकानी करने लगा था। पता नहीं कहाँ गायब रहता था। और आज तो शाम से ही श्रीमती जी की बड़बड़ाहट जोर शोर से चल रही थी। सुनो, आपका लड़का आज घर में नहीं दिखा, जाने गली में क्या कर रहा है। कितनी अजीब बात है ना। बहुत अच्छा काम किया तो माँ का बेटा, मादा लाडला, और नंबर कम आए, कोई तोड़ फोड़, कोई शैतानी कर दी तो पिता का बेटा यानी तुम्हारा बेटा। पर मैं जानता था अपने होनहार बेटे को, बड़ा ही समझदार बच्चा है। तभी श्रीमती जी ने एक और फरमान भरी आवाज सुनाई। सुनो। इस सुनो तो एटम बम जैसा लगता है कभी कभी। श्रीमती जी बोली, सुनो, वो सामने वाले पवन जी की दुकान से एक ब्रेड ला दो ना, और साथ में एक लंबा सा प्लीज चिपका दिया था, आंखें मटकाते हुए। मैं टीवी बंद कर जैसे ही उठने लगा कि बटुआ उठा लूं, तभी अचानक याद आया कि पूछूं तो जेब के बटुए के छुट्टे पैसों का क्या होता है। क्योंकि मैं जब भी सुबह ऑटो के लिए जेब से पैसे निकालने लगता तो 10-20 गायब ही मिलती। श्रीमती जी मंदिर या छुट्टे के चक्कर में ले लेती होंगी, सोचता था। गनीमती के पेटीएम था तो काम चल जाता। पर इधर कई दिन से छुट्टे पैसे लगभग गायब ही मिलने लगे थे। पता था इन दिनों श्रीमती जी का तो कहीं आना जाना हो ही नहीं रहा है। फिर भी पूछा तो श्रीमती जी ने जवाब में गर्दन ना में घड़ी के पेंडुलम की तरह सिर हिलाकर कहा, अब घर में बचा सोनू। मुझे सोनू पर शक हुआ। मैंने थोड़ा थोड़ा सा उसकी हरकतों बातों को याद करने की कोशिश की, पर कुछ भी अटपटा सा नहीं लगा। मन में आया पूछ ही लूं डायरेक्ट, पर दिल नहीं माना। पर अभी तो पूरे 100 रुपए गायब थे। बड़ा गुस्सा आया। 8 साल का लड़का रोज भला इतने रुपयों का करता क्या है। मैंने जैसे ही आवाज लगाई, सोहम इधर आओ, सोनू घबराता सा मेरे आगे खड़ा हो गया। जैसे उसे पता था कि पापा जब गुस्से में होते हैं तभी सोनू को सोहम बुलाते हैं। मैंने पहले खुद के गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल किया, फिर पूछा, बेटा आपने रुपए क्यों लिए हैं ना। वो कुछ नहीं बोला, बस दांतों से नाखून काटता रहा। इस बात से मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने जोर से उसका हाथ झटका और जैसे ही हाथ उठाया उसने फट से अपनी बंद मुट्ठी मेरे आगे खोल दी। 10-20 के 1-2 नोट। मैंने पूछा, बाकी क्या किया। सोनू तब भी ना बोला, बस आंखें नीचे कर दीवार से सटकर खड़ा हो गया, जैसे अपनी सजा पाने को तैयार था। आज पहली बार मेरा हाथ उस पर उठा ही था कि डोरबेल बज उठी। मैंने शांत होकर दरवाजा खोला। घर के ठीक सामने की दुकान वाले पवन जी थे। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते की और 100 का नोट मेरी ओर बढ़ा दिया। मैं हैरान, कभी उन्हें देखता कभी नोट को। वो सोनू को आवाज लगाने लगे, अरे सोनू बचवा, हम देंगे अपने पल्ले से दूध और रोटी, हमार भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। मैं हैरान था। मैंने सोनू की ओर देखा, फिर पवन जी की ओर। वो सोनू के सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा रहे थे। शायद सोनू की इस बात से थोड़ी हिम्मत बंध गई। उसने कहा, पापा पापा, हमारी गली में जो स्ट्रे डॉग है ना, रूबी, आज उसने कई पपीज दिए हैं। कई दिन से मैं उसे रोज रोटी, ब्रेड और दूध दे रहा था। उसके पाँव में चोट है ना,
वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। आज पपीज़ भी थे तो इसके लिए ज़्यादा रुपए चाहिए थे। तभी पवन जी बोले, अरे सर, हमारी दुकान के पास ही तो डेरा डाले बैठी है, और कौन है उसका, हम ही लोग तो हैं। पहले सोनू ने ध्यान रखा, अब हम रखेंगे। वो भी तो पूरी गली की चौकीदारी करती है, मजाल है कोई रात में भी फटक जाए। और अब तो छाए। और ये कहकर वो खटाखट सीढ़ियाँ उतर कर चल दी और मैं हाथ में 100 का नोट लिए नीचे ज़मीन पर बैठ गया। अपने बेटे सोनू को गले लगाकर बोला, बेटा एक बार कहा तो होता। दोस्तों, फिर मिलेंगे डायरी के अगले पन्ने पर।